Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today we start chapter number 10, circles of 9th class. चैप्टर 10, चैप्टर का नेम है सर्कल. तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल. यानी कि मैं इसको फिगर में कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे दीज आर द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स. ये एक डॉट 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 करके मैंने कहा दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. ये एक फिक्स पॉइंट है, यहां से इन पॉइंट्स का एक फिक्स डिस्टेंस है. जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया. इस तरह से ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स. दीज पॉइंट्स आर ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. देन कलेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स, इन सबको अगर हम मिला देंगे देन द फिगर बिकम ए सर्कल. इसको क्या बोलेंगे हम? सर्कल. और इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस. और इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर. क्लियर हो गया? तो सर्कल की डेफिनेशन क्या बनी? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स. ये जितने भी पॉइंट हैं, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, कोई भी हम नेम दे सकते हैं. कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, दीज पॉइंट्स आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट. ए पॉइंट का दिस पॉइंट, ओ दिस इज ऑल्सो फिक्स पॉइंट एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस. ठीक है. देन if we join all these points then it become a shape. This shape is known as circle. तो सर्कल को डिफाइन कर दिया हमने. अब डिस्टेंस ओ ए रेडियस हो गया, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस. सर्कल है ना, सर्कमफ्रेंस का मतलब डिस्टेंस इज. तो दिस इज द रेडियस, सर्कल एंड सेंटर. ठीक है. अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पहले भी कर चुके हैं. जैसे ये मान लीजिए सर्कल है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया. ये क्या बनेगा? कोड. इसको क्या बोलते हैं? कोड. कोड डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स. बड़ा पार्ट हो गया मेजर सेगमेंट. कौन सा पार्ट है ये? मेजर सेगमेंट. और ये क्या है? माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट. ऐसे ये होगी मेजर आर्क. मेजर आर्क. और ये वाली क्या होगी? माइनर आर्क. ये बी से तक होगी माइनर आर्क और ए से बी तक होगी ये मेजर आर्क. ये हो गया कोड. ठीक है. अब जैसे ये है, जो कोड सेंटर से पास हो जाएगी, जैसे ए ओ बी, इसको बोलते हैं डायामीटर. क्या बोलते हैं? डायामीटर. डायामीटर डिवाइड द सर्कल इंटू टू इक्वल पार्ट्स. इसको बोलते हैं सेमी सर्कल. क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल. तो ये भी क्या होगा? सेमी सर्कल. ऐसे ही सेमी आर्क. क्या बन गई? सेमी आर्क. तो डायामीटर डिवाइड द सर्कल इंटू टू इक्वल पार्ट्स. ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल एंड आर्क इज नोन एज सेमी आर्क. नीचे भी सेमी आर्क होगी, ऊपर भी सेमी आर्क होगी. क्लियर हो पॉइंट? तो दीज आर द डायमीटर, दिस इज कोड. ये सेगमेंट हो गए माइनर और मेजर सेगमेंट. क्लियर हो गया पॉइंट? अब उसके आगे क्या है? कुछ रिजल्ट्स हैं. तो रिजल्ट्स पहला क्या है? इफ इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर. जैसे इसमें ये दो कोड है ए बी सी डी. इफ ए बी इक्वल टू सी डी, अगर कोड इक्वल होंगी दे मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर. इफ ए बी इक्वल टू सी डी देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी. ये गिवन पार्ट है. एक सर्कल में मान लो दो कोड इक्वल दे रखी हैं, तो जो इक्वल कोड है जो सेंटर पर एंगल बनाएंगे, ये कोड वो हमेशा इक्वल एंगल बनेगा. जैसे यहां पर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी. इसको प्रूव भी कर सकते हैं अपन. कैसे? मान लो प्रूव करना है अब इसको.
तो दो ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इनको कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। क्या करते हैं इनको कॉन्ग्रुएंट? कैसे कैसे होंगे देखो, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ये क्या बन गए रेडियाई। एक सर्कल के रेडियाई हमेशा इक्वल होते हैं और AB इक्वल टू CD गिवन है, तो ट्रायंगल क्या बन गई कॉन्ग्रुएंट, COD बाय SAS। तो CPCT क्या बन गया, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये CPCT बन गया। तो इससे ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अगर दो कोड इक्वल हैं, दो कोड तो मिनिमम बोल रहे हैं, मान लो दो कोड से ज्यादा कोड हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि दे आर इक्वल इन लेंथ, देन दे मेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, अब इसका कन्वर्स भी है। कन्वर्स क्या होगा, इफ, जैसे यहां पर ही मैं दिखा रहा हूं, अब अपने को एंगल इक्वल देखा रखा है, AOB, इसको मिला दिया मैंने और इधर से एक और मिला दिया CO। अब इसमें गिवन क्या है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD गिवन है, और प्रूव क्या करना है कि उनको बनाने वाले कोड्स भी इक्वल होंगी, AB इक्वल टू CD प्रूव करना है। फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, प्रूफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब इनको कॉन्ग्रुएंट कर दो। इसमें दिया हुआ क्या है अपने को, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD गिवन, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, तो ट्रायंगल क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट, AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय SAS। तो CPCT क्या बन गया, AB इक्वल टू CD। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो ये रिजल्ट, मेन पहला रिजल्ट क्या बन गया हमारे पास, अगर दो कोड इक्वल है। अब मैं देखो फिर दो कोड बोला हूं, इफ कोड्स आर इक्वल देन दे मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। कन्वर्स, इफ सेंट्रल एंगल आर इक्वल देन देयर कोड्स विल बी इक्वल। तो एक रिजल्ट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। अदर रिजल्ट क्या है, उससे पहले देखो क्या है, इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन द कोड, जैसे ये कोड है और ये सेंटर हो गया। इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन द कोड देन कोड डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इफ OM परपेंडिकुलर AB देन AM इक्वल टू BM। अगर सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया देन कोड डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल है, AB कोड हो गई, ये सेंटर हो गया, सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया गया। प्रूव ये करना है कि AM इक्वल टू BM। तो क्या करेंगे, अगर मान लो इसको प्रूव करना है तो OAOB को मिला लीजिए, फिर दो ट्रायंगल बन गई, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कैसे कैसे हुए देखो, OA इक्वल टू OB रेडियस हो गया, एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO, ये 90 डिग्री का हो गया, और OM कॉमन लाइन होगी, OM इक्वल टू OM। तो ट्रायंगल क्या बन गई कॉन्ग्रुएंट बाय RHS प्रॉपर्टी से। RHS से हो गया, तो इससे रिजल्ट क्या बना हमारा, AM इक्वल टू BM, CPCT। तो हमारा ये रिजल्ट भी आ गया कि इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड देन कोड डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब इसका कन्वर्स भी है, उल्टा, मतलब इफ AM इक्वल टू BM गिवन है देन प्रूव करना है एंगल AMO इक्वल टू BMO 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है कन्वर्स। अब तो उसके लिए क्या करेंगे, ये गिवन हो गया, प्रूफ देखो, फिर वो दोबारा कर रहा हूं, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, ट्रायंगल के नेम तो वही रहेंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट अब इसमें कैसे करेंगे, OA इक्वल टू OB, ये रेडियस हो गया, ठीक है, और AM इक्वल टू BM, क्योंकि मिड पॉइंट हमें गिवन है, OM कॉमन हो गया, तो ट्रायंगल क्या बन गई कॉन्ग्रुएंट, AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMO बाय SSS। तो एंगल AMO इक्वल टू BMO, ये CPCT। बट अब इनको 90 डिग्री प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे,
इन दोनों का सम कितना है, एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल कितना हुआ 180 डिग्री, और दोनों इक्वल भी हैं, तो ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। AMO दो बार रिपीट हो गया, क्योंकि BMO की जगह AM हो गया, CPCT आया था ट्वाइस AM हो गया, इक्वल टू AM 2 से डिवाइड कर दीजिए, AMO इक्वल कितना हुआ 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि OM जो है वो परपेंडिकुलर किस पे हो गया, AP पर। ये आंसर आ गया। तो इससे क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, इफ वी ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ ए कोड टू द सेंटर देन इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। फिगर सेम है, फिगर सेम है, जो ऊपर हमने फिगर दिखा है वो फिगर सेम है इसमें। तो हमें अब ये ध्यान रखना है, दूसरा रिजल्ट क्या है, देखो इस क्वेश्चन में या इस रिजल्ट्स में, इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड देन कोड डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कन्वर्स, इफ ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ ए कोड टू द सेंटर देन इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, और रिजल्ट देखें आगे। If two chords are equal, A, B, C, D, if AB equal to CD, then prove OM equal to ON। यहां से ये सेंटर है, ये इसका डिस्टेंस हो गया, ऐसे इसका ये डिस्टेंस हो गया, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, अगर दो कोड इक्वल हैं तो वो सेंटर से भी हमेशा इक्वल डिस्टेंस होंगे। इफ टू कोड्स आर इक्वल इन लेंथ प्रूव दैट दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जब भी इक्वी डिस्टेंस की बात होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये ध्यान रखना है। तो इसको भी मान लो अगर अपन प्रूव करना चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ले लीजिए, मैंने इस से ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल, AMO एंड CNO, इनको प्रूव कर दीजिए। करो प्रूव, कैसे होंगे देखो, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC हो गया रेडियस। ठीक है, अब AM इक्वल टू CN, AM इक्वल टू CN कैसे हुआ, AB इक्वल टू CD गिवन था, तो उनके हाफ AB इक्वल टू हाफ CD भी इक्वल होंगे। अब ये कैसे हो गया, जब आपने परपेंडिकुलर डाला, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, पीछे वाली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, और तीसरा पार्ट क्या हुआ, एंगल AMO इक्वल टू एंगल CNO 90 डिग्री, तो ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CNO। इससे क्या रिजल्ट आया, OM इक्वल टू ON CPCT, ये रिजल्ट आ गया। इससे क्या रिजल्ट आया हमारे पास, अगर कोड इक्वल होंगी तो वो सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगी हमेशा। इफ टू कोड्स आर इक्वल इन लेंथ दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखो अब मैं फिर वही बात है, दो कोड इसलिए बोलता हूं, कम से कम दो कोड भी रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं। दो से ज्यादा कोड होंगी तो भी स्थिति वो रहेगी कि दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब इसका कन्वर्स क्या बनेगा, इफ डिस्टेंस आर इक्वल देन कोड्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। ABCD, if AB equal to CD, if OM equal to ON, अब OM कौन सा है, ये O हो गया, ये M, ये N हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। If OM equal to ON, then AB equal to CD। if का मतलब गिवन और देन का मतलब उसका रिजल्ट है। अगर सेंटर से दो कोड इक्वी डिस्टेंस पर हैं तो उनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी, उनकी लेंथ भी क्या होगी, वो इक्वल होगी। तो ये तीसरा रिजल्ट था कि इफ टू कोड्स आर इक्वल इन लेंथ दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और उससे अगला क्या है, इफ द डिस्टेंस आर इक्वल देन कोड्स विल बी इक्वल, उनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है पॉइंट। चलो अब ये तो कुछ जनरल टॉपिक्स थे,
थ्योरम से जिनके रिजल्ट्स आपको क्वेश्चंस में यूज करने पड़ेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं, दो सर्कल है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट हाउ मेनी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। दो सर्कल कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 2 पॉइंट पे। देखो मैंने यहां 2 फिगर दिखाई, 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। 2 सर्कल्स टच एट हाउ मेनी पॉइंट्स, 1 पॉइंट। 2 पॉइंट इंटरसेक्ट, 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 1 पॉइंट पे टच हो रहा है, 1 पॉइंट टच एट 1 पॉइंट, टच एट 1 पॉइंट, 2 सर्कल। अब इसमें 2 केसेज है, इंटरनली और ये तो है एक्सटर्नली, और इंटरनली ऐसे टच होगा, इंटरनली टच हो रहा है 1 पॉइंट पर। 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट 1 पॉइंट इंटरनली और एक्सटर्नली। 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 2 से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जनरल पॉइंट्स है। और क्या है, 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट से नॉन कॉलिनियर 3 पॉइंट मान लीजिए, क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं 3, उनसे कितने सर्कल पास हो सकते हैं। नॉन कॉलिनियर पॉइंट समझते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जैसे ए बी सी, ये एक पॉइंट है, इनको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट, जो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। यहां से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, कोई सर्कल पास नहीं हो सकता। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, वो उनको बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कितने सर्कल पास हो गए, 1 फ्रॉम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। only 1 circle will be pass, only 1 circle will pass, will be pass। ठीक है, एक सर्कल पास हो सकता है, कहां से, फ्रॉम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से, और उस सर्कल का भी नाम हम क्या बोल सकते हैं, सरकम सर्कल। इसका नाम क्या है, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट थे जो सर्कल वाले टॉपिक का है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं, अब वैसे बात कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे हैव सेम रेडियस या सेम डायमीटर या सेम एरिया या सेम सर्कमफ्रेंस, कोई भी इनमें से आप एक यूज कर सकते हैं वर्ड, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल। 2 सर्कल्स आर ओवरलैप ईच अदर, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर व्हेन दे हैव सेम रेडियस, ऐसा भी बोल सकते हैं, या दे हैव सेम डायमीटर, सेम सर्कमफ्रेंस, सेम एरिया। ठीक है, इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। एक होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, जो जैसे ये बोल रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल ये हो गया जिसका सेंटर ही है, दूसरा सर्कल ये हो गया। ठीक है, 2 or more सर्कल्स, 2 or more circles are known as concentric circle when they have common center but different radius, but different radius is known as concentric circle। कौन से सर्कल है ये, concentric circle। when 2 or more circles they have common center but different radius, जैसे इसका ये एक रेडियस ही हो गया, इसका रेडियस ही हो गया, लेकिन सेंटर कॉमन है, तो इसको बोलते हैं concentric circles। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये टॉपिक है सर्कल का, अभी क्लास में भी इसको करेंगे, इतने ये वीडियो आप देखेंगे, इसको इससे भी समझेंगे, और क्लास में जो भी होगा उससे भी आप क्लियर करेंगे। आज हम इतना ही कर रहे हैं। चैप्टर ये नंबर 10 था फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, सर्कल्स चैप्टर का नेम है। ओके, थैंक यू।